अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक नमन। आज समापन दिवस और समापन सत्र है। मैं आप लोगों के बीच आत्मा परमात्मा की बात नहीं कहूंगा, स्वर्ग नरक की बात नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपके जीवन को छुएंगी। रोज रोज जो हम जीवन जीते हैं ना, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कभी कभी सत्संग में गए, कभी कभी संत दर्शन के लिए गए, कभी कभी मंदिर में गए। क्यों? मैं एक बात पूछूं आप लोगों से, मंदिर में क्यों जाते हैं? सत्संग में क्यों जाते हैं? मैं इसको इस ढंग से भी पूछूं कि आखिर में कोई दुकान में जाता है दुकानदारी करने के लिए, खेत में जाता है खेती करने के लिए, ऑफिस में जाता है काम करने के लिए, क्यों जाता है? क्या कहेंगे? धनार्जन के लिए, धन कमाने के लिए। जैसे आप बाहर भौतिक धन कमाने के लिए जाते हैं, वैसे ही धर्म स्थल में धर्म कमाने जाते हैं। वैसे ही जीवन की सीख लेने जाते हैं। तो क्या करना है? उसका उपयोग करना है। जैसे कोई आदमी तनख्वाह पाता है, काम किया और उसको पैसा मिला, क्या करता है फिर? पैसा को, पैसा घर लाता है और उसे बांटता है। ध्यान दो, आपस में बातचीत न करें, और जो कुर्सी पर पीछे बैठे वे लोग भी आपस में बातचीत न करें। बहुत थोड़े समय ही बोलना है मुझे। मैं जो कह रहा हूं उसको थोड़ी देर के लिए ध्यान दें। मैं कह रहा था कि जब कोई पैसा कमा के आता है ना, तो क्या करता है? घर में आकर बांटता है, पत्नी को देता है। लो जी, तुम घर की व्यवस्था के लिए दाल चावल सब्जी या कपड़े बच्चों की जो भी जरूरत हो, वो घर गृहस्थी चलाने के लिए पैसे रखो। बच्चों को पैसा देता है कि ये तुम स्कूल का फीस देना, पुस्तक कापी की जरूरत है उसको लेना। यदि कोई दरवाजे पर एक भिखारी भी आ जाए ना, तो उसको भी कहता, लो तू भी 10 रुपया कुछ खा लेना। कमा के लाया है ना, बांटता है, सबको बांटता है। जब यहां से आप जाएं तो यहां से कमा के जाएं। क्या कमा के जाते हैं यहां से? जब कोई संत के पास आप लोग आते हैं किसी संत के से मिलने के लिए, तो क्या करते हैं? बंदगी करते हैं, प्रणाम करते हैं और पैर छूना चाहते हैं। छूते हैं ना? ये किसका प्रतीक है? ये है विनम्रता का प्रतीक, है ना? आप झुक रहे हैं, विनम्र हो रहे हैं, तो कमाई किसकी कर रहे हैं? विनम्रता की, झुकने की। अब ये आपने जो आध्यात्मिक कमाई की है ना, क्या करना है? इसको घर में जाके बांटना है। यहाँ कमाई कर लिए क्या सीख रहे हैं? आखिर यही तो विनम्रता सीख रहे हैं, विनम्र होने की कमाई कर रहे हैं। अब घर में जाकर के बांटिए। किनको? अपनों को। इसका मतलब यदि यहाँ आप विनम्र होते हैं तो अपने परिवार वालों के सामने भी विनम्र हो। वहां ज्यादा रहना है, वहां ज्यादा जीना है। आप मंदिर में तो कुछ घंटे के लिए जाते हैं, कुछ मिनट के लिए जाते हैं। असली मंदिर आपका घर है, आपका परिवार है। वहां जाकर के पूजा करना सरल है,
वहां जाकर के झुकना सरल है, लेकिन घर में आकर के झुकना, और यदि आप घर में आकर के विनम्रता का व्यवहार नहीं कर रहे हैं, उस धन को बांट नहीं रहे हैं, तो क्या कहा जाएगा? इसका मतलब आपने कमाई की ही नहीं। सीधी सी बात है। यहाँ आते हैं, आप लोग देखे होंगे, जब भोजन में बैठते हैं तो बैठा दिया लाइन से, बैठो। अब क्या होता है, घर की क्या स्थिति होती, जरा सोचो। आप जब घर में बैठते हैं ना भोजन के लिए, सूचना मिली भोजन तैयार है, आओ, तो 2-3 मिनट में ही भोजन आपके सामने आकर के पूरी तरह से रख दिया जाता है। लो भोजन। कितना लगता है? 2 से 3 मिनट ज्यादा से ज्यादा, और भोजन सामने आ जाता है। यहाँ क्या हो रहा है? पहले बैठा दिया गया ना, आपको डाइनिंग टेबल मिलने वाला है, कुछ नहीं, यूं ही बिछा दिया गया। फिर उसके बाद पत्तल फेरा गया, फिर एक एक सामान दिया गया और कहा गया रुक जाओ, अभी बंदगी होगी तब खाना। सही है कि नहीं है? कितना धैर्य, बहुत धैर्य है। अब ये धैर्य की जो कमाई कर रहे हैं यहाँ आकर के, घर में जाकर के उस धैर्य का बंटवारा करो, बांटो। जब आपको किसी चीज की प्रतीक्षा करनी हो तो शांत धैर्य का उपयोग करो। कोई संत कभी कुछ बोल दे तो आप चुप हो जाते हैं, जवाब नहीं देते हैं। कमाई है कि नहीं है? भोजन बना, भोजन आपके पसंद का नहीं बना, हो सकता है कभी तीखा ज्यादा हो गया हो, तीखा कम हो गया हो, नमक कम हो गया हो, कुछ और कुछ चीजें रह गई। आप शिकायत करने नहीं जाते हैं, शिकायत करने नहीं जाते हैं। क्या करते हैं? जो मिला स्वीकार, स्वीकार भाव। मेरा कहने का मतलब ये है, जब आप घर में जाएं तो आपके अंदर यह स्वीकार भाव बना रहे। जो मिला स्वीकार, बिना शिकायत के लोग यहाँ आकर के यदि इस प्रकार कमाई नहीं कर रहे हैं ना, और इसका बंटवारा घर जाके नहीं कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं धर्म किस लिए है, किसकी दवाई है? मैं एक बात पूछूं, भोजन करने से भूख न मिटे तो भोजन का क्या अर्थ है? पानी पीने से प्यास न मिटे तो पानी पीने का क्या अर्थ है? दवाई खाने से रोग न मिटे तो दवाई खाने का क्या अर्थ है? धर्म, सत्संग और साधना करने से आपके जीवन का दुख न घटे, आपकी मन की कलह न कटे, तो ये धर्म करने का क्या मतलब है? क्या ये धर्म टोपी है, कभी कभी पहन लिए फिर उतार के रख दिए? धर्म टोपी नहीं है। धर्म आपकी चमड़ी की तरह है, चाम की तरह, जो हमेशा आपसे चिपक कर चलती है। कदम कदम पर हो धर्म का संदेश। हमारा जीना, हमारा जीना हर कदम पर केवल इतना नहीं है कि हम यहाँ आकर के धार्मिक हो जाएं, नहीं, धर्म आपके जीवन में जुड़ जाए, हर जगह वो दिखाई दे, चलने में, फिरने में, खाने में, पीने में, बोलने में, हर बात व्यवहार में आपके अंदर में धर्म नहीं झलकेगा, इसका मतलब है हम धर्म का दिखावा कर रहे हैं। आपका दान धर्म काम नहीं आएगा। दान का ठीक है महत्व, मैं उसको मना भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप ये कहेंगे मैं इतना दान कर दिया, इतना भंडारा कर दिया और मेरा कल्याण हो जाएगा, धोखे में मत रहिए। समझ रहे हैं ना? मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको पैसा देना गलत है, दान करना गलत है, वो जरूरी है, लेकिन ये मान करके चले ऐसा करने से मेरा मन पवित्र हो जाएगा, सत्संग सुन लूंगा तो मन पवित्र हो जाएगा। अभी मैं जहां गया था कुछ बोला बच्चों के बीच में, मैंने कहा पूजा पाठ से जीवन नहीं बदलता है। फिर से बता दूं, कान खोल के सुन लो, पूजा पाठ से जीवन नहीं बदलता है। जीवन बदलता है जब आप बदलते हैं, और आपका बदलने का मतलब है आपके विचार बदल जाते हैं, आपका बोलने का ढंग बदल जाता है, आपका करने का ढंग बदल जाता है,
और ये जब बदलता है ना तो रिजल्ट बदलने लग जाता है। ये जीवन इतना विस्तृत है और इतने उसके आयाम है ना, और कितना वो मन से गुथा हुआ है। ये मन की समझ, मैं कितनी बात कहूं, मुझे लगता है कि जैसे मन पर तो इतनी बातें होती, इतना बोलते चले जाओ बोलते चले जाओ, वो खत्म ही नहीं होने वाला है। क्योंकि जिसने मन को समझा, मैं फिर से कह रहा हूं इस चीज को थोड़ा सा, मुझे दूसरे विषय कहना है भी। मैं क्या कह रहा हूं, यदि जीवन को सुंदर बनाना है तो जीवन को सुंदर कैसे बना सकते हैं? क्या आप मकान को सुंदर बना लेंगे जीवन सुंदर हो जाएगा? क्या आप घर में सुंदर सी गाड़ी ले आएंगे, महंगी गाड़ी ले आएंगे, तो क्या जीवन सुंदर हो जाएगा? क्या आप सुंदर कपड़े, कीमती कपड़े पहन लेंगे तो जीवन सुंदर हो जाएगा? एक बात और कहूं, यदि आजकल जो दुकान लगती है ना, दुकान लगी है जगह जगह, यहाँ भी दुकान खुली होगी, क्या नाम बताऊं? ब्यूटी पार्लर, सुंदर बनने की दुकान, सुंदर कुछ घंटे के लिए ना, कुछ घंटे के लिए। यदि आप वहां जाकर के चेहरा सुंदर बना लेंगे तो क्या जीवन सुंदर हो जाएगा? नहीं होगा। किससे जीवन सुंदर होगा? एक चीज जो मैंने शुरू से कहा हूं, मन। जिसका मन सुंदर उसका जीवन सुंदर, और जिसका मन खराब उसका जीवन खराब। और मन को ही हम केवल सुंदर बना सकते हैं। शरीर को चाहे जितना सुंदर बनाओ, क्षीण होना है, क्षीण होना है, क्षीण होना है, गलना है। चाहे जितना रसायन, चाहे जितनी दवाई करा लो, ये टिकने वाला नहीं है। कबीर साहब ने कहा है, कोटिन यतन करो यह तन की अंत अवस्था धूरी। इस शरीर को जवान बनाए रखने के लिए, सुंदर बनाए रखने के लिए करोड़ों यत्न कर लो, अंत में इसे धूल में समाना है। अभी सुन रहे थे ना अर्थी उठाने की बात, सबकी अर्थी उठने वाली है। या तो जला दिए जाएंगे या मिट्टी में दफन कर दिए जाएंगे। इसलिए आप मन को सुंदर, और ये हम कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, शरीर को आप सुंदर बना ही नहीं सकते। आत्मा को सुंदर क्या बनाना है? वो तो स्वयं है अपने आप में, कुछ नहीं। एक चीज पर आप केवल काम कर सकते, केवल एक चीज, बस मन। और मन को जैसे आप अच्छा कर लेते हैं, वाणी अपने आप ठीक हो जाती है। क्योंकि वाणी कहीं अलग से नहीं आ रही है। ये देखो सामने नल लगे हुए हैं पानी के, जब वहां जाते हैं और हाथ को ऐसा करते हैं नल खोल करके, या कोई बर्तन में पानी लेते हैं, तब क्या होता है जानते हैं? उस पानी को देख कर क्या अनुमान लगाते हैं? ऐसे ही पानी टंकी में होगा, सही है ना? ऐसे ही पानी, क्योंकि कहां से आ रहा है पानी? उसी टंकी से। ऐसे ही हमारे शब्द कहां से निकल रहे हैं? अंतस से, अंतस से। यदि मन में कड़वाहट है तो वाणी में कड़वाहट आएगी ही। हमारे क्रियाओं में कड़वाहट होना ही है, और वो कड़वाहट, भीतर की कड़वाहट आपके केवल बोलने में नहीं है, आपके चलने में दिखाई देगी। क्या बता रहा हूं मैं? आपके चलने में। ये जब माताएं कभी कभी बोलना बंद कर देती हैं और दूसरे शब्द में कहूं मुंह फुला लेती हैं। अच्छा, आप बहुत हंस रहे हैं, इसका अनुभव ज्यादा होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मुंह फुला लेती है और बोलती नहीं है घर में। तब जानते हैं क्या होता है? मैंने पढ़ा है कि जिस दिन वो बात बोलती नहीं है, घर में मौन हो जाती है, उस दिन घर में आवाज 7 गुना ज्यादा हो जाती है। कितना? 7 गुना। बर्तन की आवाज बढ़ जाती है, फाटक की आवाज बढ़ जाती है, और बच्चों को चाटा ज्यादा आवाज बढ़ जाती है घर की। आप क्या मानते हो मौन होने का मतलब क्या है? नहीं बोलना। अंदर इतनी आवाज हो रही है, इतनी लड़ाई हो रही भीतर भीतर, और वो आपके शरीर बोल रहा है, जिसको आजकल बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। एक होता है वर्बल लैंग्वेज, एक होता है बॉडी लैंग्वेज।
क्षमा करें, मैं इस विषय को विस्तार नहीं दूंगा। मैंने कहा ना, इस विषय पर यदि कहने लग जाएंगे ना तो फिर घंटों लग जाएंगे। लेकिन मैं एक दूसरा विषय कहना चाहता हूं, पारिवारिक। छोड़ दो, मैं वहीं दफन कर दिया उसको, अचानक ब्रेक लगा दिया। मैं क्या कहना चाहता हूं, परिवार, गृहस्थी की शुरुआत कहां से होती है? गृहस्थी की शुरुआत कहां से होती है? एक बार मैं एक आश्रम में था, छत्तीसगढ़ के बड़े आश्रम, अपना हम लोग का पुराना आश्रम। बस मेरा सत्संग में जाने का वक्त था और उसी के 1-2 मिनट पहले 5 आए 2 दंपत्ति, बिल्कुल शादी हुई थी कुछ महीने पहले। 2 जोड़े आए, 2 जोड़े भगत के घर के थे, परिचित थे। मैंने कहा अभी आ रहे हो? मुझे प्रवचन में जाना है। लेकिन बैठो, बहरहाल आ गए। तो शादी हुई है कुछ दिन से पहले। मैंने कहा अब शादी हो गई है, गृहस्थी में प्रवेश कर चुके हो, मेरा एक छोटा सा प्रश्न बता दो, उत्तर दे दो। सुखद गृहस्थी किसे कहते हैं? सब पढ़े लिखे ना, पढ़े लिखे, अच्छे एजुकेटेड लोग। मैंने कहा सुखद गृहस्थी किसे कहते हैं? चुप। क्या पढ़े, क्या पढ़े? मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो एमए करके शादी हो गई उनकी, एमएससी करके। अभी कुछ समय पहले की बात है, 1.5 साल नहीं हुए और मेरे पास दोनों प्राणी आए कि सब थोड़ी देर बैठेंगे आपके पास में। हाँ बताओ, इतना डिप्रेशन में थी वो बिटिया, इतना डिप्रेशन। मैंने कहा अच्छा तो एमएससी करने का क्या मतलब है? क्या काम आ रहा है वो पढ़ाई काम नहीं आती है, काम आती है जीवन की कमाई, जिसको किए नहीं। आप डिग्री पर पाते चले जाओ, क्या होने वाला है उसका? इसलिए आवश्यकता है कि गृहस्थी की शुरुआत हो। कहां से होती है? वही मैं कह रहा था, गृहस्थी की शुरुआत होती विवाह से। गुरुदेव जी कहा करते थे, विवाह किसे कहते हैं? विवाह विशिष्टम वहनम। विवाह क्या है? विशिष्ट ढंग से वहन करना। वहन करने का मतलब होता है ढोना। यहाँ का अर्थ है निभाना। पत्नी पति को निभाती है और पति पत्नी को निभाता है। एक दूसरे को निभाना, एक दूसरे की उन्नति में सहयोग करना, एक दूसरे की प्रगति में सहयोग करना, एक दूसरे की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना, यही तो विवाह का मतलब है। गुरुदेव जी ये भी कहा करते थे, जिस घर में पति पत्नी प्रेम से रहते हैं 3 पीढ़ी का लाभ होता है, और जिस घर में पति पत्नी आपस में लड़ते झगड़ते हैं 3 पीढ़ी का नुकसान होता है। कौन है वो 3 पीढ़ी? पहली पीढ़ी है घर के बुजुर्ग, सास ससुर के रूप में, माता पिता के रूप में। जब पति पत्नी आपस में लड़ते हैं तो घर में जो माता पिता के रूप में या सास ससुर के रूप में है ना, उनका सम्मान नहीं होता, उनकी सेवा नहीं होती। और दूसरा कौन है? स्वयं। जब पति पत्नी आपस में लड़ते हैं तो दोनों का विकास थम जाता है। ये नियम है, विकास क्यों? क्या लड़ाई में विकास होगा? कभी सुने आप आपस में लड़के विकास किए हैं? कभी नहीं। गोस्वामी तुलसीदास की पंक्ति है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। सुमति, आपस का प्रेम जब होता है ना, तभी उन्नति करते हैं दोनों प्राणी। और तीसरी जो पीढ़ी है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो है आपके बच्चे। जब माता पिता को लड़ते देखते हैं बच्चे, तो जानते हैं क्या होता है उनके अंदर में? सबसे बड़ी त्रासदी उनके अंदर होती है, अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। सुरक्षा कौन देगा? यही तो दे रहे हैं उनके गार्जियन से, माता पिता, पेरेंट्स ही दे रहे हैं ना। और वो दोनों लड़ रहे हैं, अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। और दूसरी बात, उनकी समस्या क्या होती है, दुविधा क्या होती है?
हम पिता का साथ दें कि माँ का साथ दें इस लड़ाई में, और इस तनाव में उनका मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास थम जाता है। आपको ये पता ही नहीं चलता है कि कितना हम बच्चों का नुकसान कर रहे हैं। बच्चों को सही संस्कार देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और इसके लिए पहला काम, आप बच्चों के सामने लड़ाई न करें। वो स्पंज की तरह सोख लेते हैं। ध्यान दीजिए, स्पंज होता है ना, जैसे उसको पानी में डालोगे तो पानी को सोख लेता है, दूध में डालोगे दूध सोख लेता है, ऐसे ही बच्चे सोखते हैं। और उसके सामने लड़ रहे हैं, इसका मतलब आपने क्यों ऐसा क्यों करते हैं बताऊं मैं, इसका कारण बता देता हूं, बहुत थोड़े थोड़े बता रहा हूं मैं। किसी भी क्षेत्र में जब कोई काम करने जाता है, चाहे वो शिक्षक होता हो, पुलिस हो, किसी इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, तो पहले ट्रेनिंग होती है। एक एमबीबीएस डॉक्टर को भी डॉक्टर बनने में 5 साल की पढ़ाई होती है। पुलिस की ट्रेनिंग होती है, हर चीज की ट्रेनिंग होती है, शिक्षक की ट्रेनिंग होती है। मैं एक बात पूछूं, यहाँ आप 12 के बस स्टैंड में जाइए, डिपो में, और एक बस में बैठ जाइए अंदर सीट पर। ड्राइवर आया, कई लोग बैठे हैं, ड्राइवर आया और ड्राइवर सीट पर बैठकर क्या कहता है, बैठते हुए जैसे फाटक खोला, सीट पर बैठ रहा है अपनी ड्राइविंग सीट पर, और क्या कह रहा है, मैं 2 दिनों से ड्राइविंग सीखा है, 2 दिनों से सीख रहा हूं, 2 दिनों से मैं ड्राइविंग सीख रहा हूं, लेकिन आपको मैं कोटा ले जाने वाला हूं। कितने लोग बैठे रहेंगे उस बस में, समझ रहे हैं ना? ड्राइवर कैसा चाहिए, ट्रेनिंग वाला। शादी जब होती है, शादी युवक युवती की होती है, क्या उनकी ट्रेनिंग होती है? माँ और बाप बन गए, ट्रेनिंग होती है इसकी है। दादा दादी बन गए तब भी ट्रेनिंग नहीं होती है। सोचिए जरा से, बिना ट्रेनिंग के पुलिस, बिना ट्रेनिंग के शिक्षक, बिना ट्रेनिंग का ड्राइवर, क्या दशा करेंगे देश की? गृहस्थी की कौन सी दशा होगी बिना ट्रेनिंग के? कोई ट्रेनिंग नहीं है। क्या कोई माँ बन जाती है? क्या केवल बच्चा पैदा करने से कोई माँ बन जाती है? क्या केवल बच्चा पैदा कर लेने से पिता हो जाता है? उसी प्रकार से जैसे कोई किसी को दीक्षा दे दे साधु, उससे गुरु बन गया कोई? दीक्षा देने से कोई गुरु बन जाता है? दीक्षा देने से कोई गुरु नहीं हो जाता है। गुरुत्व का उद्घाटन करना पड़ता है। यह नहीं हो जाता, ठीक है, वो औपचारिकता, ठीक है, अपने सिस्टम है, दीक्षा लेना देना कोई गलत नहीं है, लेकिन गुरुत्व बहुत गंभीर बात है, उसको अंदर से उद्घाटित करना होता है। ऐसे ही मातृत्व का उद्घाटन करना होता है, पितृत्व का उद्घाटन करना होता है। ना इसकी कोई प्रशिक्षण, ना इसकी कोई शिक्षा। कहां जा रहा है समाज, बताओ? यही तो है दुख का कारण, अशांति का, आपस में संघर्ष का। यही तो है साथ न रहने का कारण। साथ साथ हैं, लेकिन साथ होकर के भी साथ नहीं है। मैं एक चीज बताऊं आपको, संबंध बनते कैसे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, संबंध बनते कैसे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। संबंध बनते हैं, क्या केवल वस्तु के आदान प्रदान से संबंध बन जाते हैं? क्या केवल साथ रहने मात्र से संबंध हो जाते हैं? नहीं, संबंध बनते हैं ऊर्जा के आदान प्रदान से। कुछ नई बात लगेगी, ऊर्जा के आदान प्रदान से संबंध बनते हैं। इसका मतलब है एक दूसरे के प्रति आपकी भावना क्या है। यदि आप पत्नी के विषय में पत्नी को सामान दे दो, खाने पीने, कपड़े लत्ते, गहने सब दे दो, लेकिन उसके विषय में क्या सोच रहे हो, बहुत गलत है, ये गलत करती, वो गलत करती, जब देखो तब उसको मुझे देखने का मन नहीं करता है। आपके अंदर में चल रहा है ये, समझ रहे हैं? आपके अंदर ये विचार और आपकी भावना उनके प्रति गलत है। वस्तुओं से संबंध नहीं बनने वाले हैं। और आपका चेहरा बता देगा, आपकी आंखें बता देंगी,
आंखें आत्मा की खिड़की है, वो अंतस की आवाज बाहर निकलती आंखों से, दिखता है, वो आंखों से दिखाई देता है। मैं सच बताऊं, आंख जो है ना आत्मा की खिड़की है, आप नहीं छुपा सकते वहां से, बिल्कुल। एक विचारक ने कहा, दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आपकी आंखों के रास्ते से आपके दिल तक पहुंच जाते हैं और आपके भीतर छिपे हुए गुप्त विचारों को पढ़ लेते हैं आंखों के रास्ते से। इसीलिए एक दो बातें बताऊं, कुछ शब्द सुने होंगे आप। क्या? कुदृष्टि, एक शब्द सुने ना, कुदृष्टि, समझ रहे हैं ना इसका मतलब? और आंख पढ़ने की क्षमता किसके पास जाता है? इन माता बहनों के पास। हम नहीं जानते कहां से सीख रही हैं। आंख को पढ़ने की क्षमता इन लोगों में है। वो किसी की आंख देखकर बता देती हैं उनके आंख में प्रेम है कि वासना है, वो देख के बता देंगी। और कई बार कह देती है उनकी आंख ठीक नहीं है, इसका मतलब उनकी नियत ठीक नहीं है, सीधी सी बात, उनका चरित्र ठीक नहीं है, वो आंख देख के बता देती है। संभाल के रखो आंख को, क्योंकि भीतर से निकल रहा है आपका, आपकी गंदगी प्रकट हो रही है, आपका चेहरा बता देता है, बोलता है साहब चेहरा। सच बताऊं ना, बोलता है, पूरा शरीर बोलता है। और इतना ही नहीं कहूं, आपका घर भी बोलता है। सही, अभी व्याख्या करने का समय नहीं है, घर भी बोलता है, आपके कपड़े बोलते हैं, आपके हेयर स्टाइल बोलता है। सही है ना? आपका जीवन बोलता है, सीधी सी बात है। और जीवन बोलता है मतलब है आपका भीतर, भीतर क्या है वो सब निकल रहा है आपके द्वारा, सब निकल रहा है। संभालो भीतर को। ये कुछ नहीं होगा कि मैं कंठी पहन लिया, मैं बाल छोटा करा लिया, बाल बड़ा करा लिया, माला 108 दाने लगा लिया, सफेद कपड़ा पहन लिया, कुछ काम नहीं आने वाला है। धोखे में मत रहना। साधु का कपड़ा काम नहीं आएगा, गृहस्थ का कपड़ा काम नहीं आएगा। कपड़ा काम आएगा आपकी चित्त की शुद्धि, मन की शुद्धि। और ये शुद्धि का काम कोई नहीं करेगा ना, धोखे में है वो। ये मेरा प्रवचन मेरा भला करने वाला नहीं है, ये मेरा प्रवचन मेरा भला करने वाला नहीं है। मेरा भला होगा जब मैं भीतर की सफाई करूंगा, अंतस की सफाई करूंगा। तो मैं कह रहा था गृहस्थी के विषय में, बच्चों को सही संस्कार दो। किसी ने प्रश्न किया, बच्चे की शिक्षा कब से प्रारंभ हो? उत्तर देने वाले ने कहा, बच्चे के जन्म के 20 साल पहले से। उसने कहा, बच्चा जब नहीं जन्म ही नहीं लिया 20 साल पहले कैसे उनकी शिक्षा शुरू हो? उत्तरदाता ने कहा, जो युवक युवती जैसा बच्चा चाहते हैं उसकी तैयारी 20 साल पहले से करें। जैसा सांचा होगा ईंट वैसे ही बनेगी। 20 साल पहले से ये समझ नहीं आता है, उसकी तैयारी नहीं हो रही है। मैं कहता हूँ 20 साल पहले न भी मानो, कदाचित मान लेना चाहिए, नहीं मानते हो कदाचित, तो कम से कम बच्चे की शिक्षा कब से प्रारंभ? ये तो मानो गर्भ से, समझ रहे हैं ना, गर्भ से। जैसे ही बच्चा गर्भ में आए और आप उसकी शिक्षा शुरू, इसका मतलब होता है माँ जो खाती है ना, बच्चे का भोजन होता है। माँ जो पानी पीती है, बच्चे का पानी पीना होता है। माँ श्वास लेती है, बच्चे का श्वास लेना होता है। इसका मतलब यह भी है, माँ का सोचना, बच्चे का उनका देखना, बच्चे का देखना है। यदि आप गलत चीज देख रही हैं, गलत सुन रही हैं, इसका मतलब उसके अंदर में गलत संस्कार का बीज बो रही हैं। यही कहीं एक जगह की बात है, हमारे संत बैठे हुए थे। जब क्या होता है, प्रवचन का समय नहीं होता तो कुछ लोग संतों से मिलने चले जाते हैं। बातें हो रही थी तो साथ में उनके बच्चे भी आए थे, कई महिलाएं बैठी हुई थी और भी लोग बैठे थे। तो कई बच्चे आ गए, उनके उन्हीं मिलने वालों के बच्चे थे, आए सब हल्ला मचाते हुए। तो एक माँ ने संत से शिकायत की, देखो साहब ये बच्चे महा शैतान, मेरा ये बेटा है ये वाला, इतना शैतान है, जब देखो तब ये हमेशा लड़ाई झगड़ा ढुसुम ढुसुम करते रहता है। तो हमारे संत ने क्या कहा, अच्छा बताओ
जब आपका ये बच्चा गर्भ में था तो क्या करती थी? उसने कहा कि मैं क्या करती, उस समय मैं खाली रहता था, समय मेरे पास बहुत होता था, तो सिनेमा बहुत देखती थी। तो सिनेमा में क्या करती थी, 16 फिल्म मैंने 16 बार देखी है। 16 फिल्मों को कितनी बार? 16 बार। अब उसके बाद जब बच्चा गर्भ से बाहर आएगा तो क्या ओम नमः शिवाय का जप करेगा? डुसुम डुसुम नहीं करेगा। तो समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? मैसेज है ना? सही संस्कार दो बच्चों को। यदि आप राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो बच्चों को सही संस्कार दो। क्यों? क्या कंट्रीब्यूशन है समाज की रचना में आपकी? क्या सहयोग है आपका देश की उन्नति में? यही आप एक अच्छे इंसान को विकसित करके समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एक अच्छे इंसान के रूप में उसका पालन पोषण कर रहे हैं। उनको पढ़ाओ पाठ, विनम्रता का पाठ पढ़ाओ, धैर्य और सहनशीलता का पाठ पढ़ाओ, क्षमा और गम का पाठ पढ़ाओ। लेकिन एक बात बताऊं मैं, आप बच्चों को अच्छा तब तक नहीं बना सकते जब तक आप स्वयं अच्छे न हो जाएं। ये ध्यान दीजिए। बच्चे उपदेश से नहीं सीखते हैं, वो देख करके, आपके जीवन को देख करके सीखते हैं। इसलिए आपको वैसा आदर्श स्थापित करना पड़ेगा। पति पत्नी का संबंध, प्रेम कैसे हो आपस में? ये दीवार होती है ना, दीवारों को जोड़ने, जब ईंट पर ईंट रखते चले जाते हैं, लेकिन ईंट पर ईंट नहीं रखते, उसके बीच में क्या लगाते हैं? समझ रहे? सीमेंट और बालू का गारा लगाते हैं। ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट और बालू का गारा होता है। ऐसे ही मनुष्यों को जोड़ने वाला गारा क्या है? वो है प्रेम और विश्वास का गारा। आपस का प्रेम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपस का प्रेम बना रहे। और ये प्रेम जो है ना, इसका महत्व आप समझ रहे हैं? ये आपके भोजन, कपड़े और मकान से भी बढ़ के है इसकी आवश्यकता। कुछ चीजें हैं जिनकी आवश्यकता भौतिक रूप से होती है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिखाई तो नहीं देती हैं, दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसकी कीमत दिखाई देने वाली चीजों से भी बढ़ के होती है। आपको मकान दिखाई देता है, आपको कपड़े दिखाई देते हैं, सोने चांदी दिखाई देते हैं, आपके गाड़ी मोटर दिखाई देती है, लेकिन प्रेम दिखाई देता है, विश्वास दिखाई देता है, धैर्य और सहनशीलता दिखाई देते हैं, क्षमा दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। लेकिन क्या इसकी कीमत कम है जीवन में? कीमत बढ़ के है। बढ़ के बता देता हूं मैं आपको। कैसे? सुन लीजिए, कैसे बढ़ के है। इसकी महत्व को आप समझिए, जिसको आप बिल्कुल इग्नोर किए चले जा रहे हैं। एक आदमी काम से लौटा, एक आदमी काम से लौटा, भूखा था, घर में आया था लौट करके, और वहीं से चिल्लाए, घर में पुकार करके कहा, मुझे भूख लगी है, भोजन दो। पत्नी से कह रहा है, मुझे भूख लगी है, जल्दी मुझे भोजन दे दो। पत्नी में अंदर से क्या बोल रही है? मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। क्या मांग रहा है? भोजन। क्या बोल रही है? मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। पति ने क्या समझा? शायद आवाज नहीं पहुंची ठीक से, जो मैं कहना चाहता हूँ अलग। फिर उसने थोड़ा लाउडली, जोर से बोला, अरे मुझे भोजन चाहिए, भोजन। तब उसने भी जोर से बोल दी। क्या बोलती है? मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। अब तो ऐसी स्थिति में अपने आप को संभालना बहुत कठिन है ना, फायर हो जाते हैं। उसने क्या कहा? उसने भी समझ, उसने क्या कहा? अरे तुम अपनी प्रेम में मारो गोली, मुझे भोजन दो। अच्छा, प्रेम में गोली मारो? पत्नी गई किचन में, थाली कटोरी लेकर के भोजन उस पर रखती है अच्छे से सजा करके, और क्या करती है? जब वो खाने के लिए बैठा है, वहां ले जाकर टेबल पे पटकती, लो खाओ। अच्छा बताओ, स्वाद आएगा? आएगा स्वाद? भोजन तो है ना, भूख लगी, खाओ ना भाई।
एक रिक्शा वाले से भी पूछो तो क्या कहता है, मुझे इज्जत की 2 रोटी चाहिए। पेट रोटी से भरेगी कि इज्जत से भरेगी बताओ? आदर पूर्वक चाहिए, आदर और प्रेम पूर्वक भोजन चाहिए। मैं समझ रहा हूं ना, फिर से पूछ रहा हूं मैं, भोजन आप कितनी बार करते हैं? 2 से 3 बार। माताएं कि 4-5 हो जाती, कोई बात नहीं है। जगदम्बा है भाई, कोई चलेगा चलेगा चलेगा, लेकिन 2 से 3 बार सही कि नहीं? औसत में 2 से 3 बार, 3 बार सुबह दोपहर शाम, ठीक है? सुबह दोपहर शाम। अब ये 3 बार जो भोजन करते कितना समय लगता है? अच्छा, इसको हम कैलकुलेट करने की सरलता से 20-20 मिनट देते हैं तीनों को। 20 मिनट सुबह दोपहर शाम, तो कितने हो गए? 1 घंटा। इसका मतलब क्या हुआ? 24 घंटे में यदि 1 घंटा भोजन मिल गया तो हमें 23 घंटे भोजन की जरूरत नहीं है। प्रेम कितने घंटे चाहिए? 1 घंटा प्रेम, बाकी समय लड़ाई झगड़ा। समझ रहे हैं ना? विश्वास कितने मिनट चाहिए? 24 आवर्स। समझ रहे हैं ना? 7 दिन। आप प्रेम के महत्व को मत समझिए, कम मत समझिए। प्रेम का मूल्य बहुत है, विश्वास का मूल्य, इसके बिना गृहस्थी सही हो ही नहीं सकती है। और प्रेम का मतलब क्या है? क्या केवल इतना मैं तुमसे प्रेम करता हूं? इसकी भी जरूरत है, गलत नहीं है ऐसा कहना। लेकिन असली चीज क्या है? दूसरे के हित की चिंता। पति चिंता कर रहा है पत्नी को, मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि पत्नी को अधिक से अधिक आराम दे सकूं और उन्हें प्रसन्न रख सकूं। और पत्नी चिंता कर रही है, मैं अपने पति, ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मैं अपने पति को अधिक से अधिक प्रसन्न रख सकूं और उन्हें आराम दे सकूं। दूसरों के हित की चिंता, ये प्रेम है। इसलिए एक दूसरे के साथ में प्रेम का व्यवहार, एक दूसरे के साथ में क्षमा और गम का व्यवहार। हम सबसे गलतियां होती हैं। बस अंतिम बात बताऊं, क्योंकि गृहस्थी की मर्यादा बहुत बड़ी है, इसमें 2-3 दिन तक लगातार कहो ना, तब जाकर के पूरी हो सकती है। लेकिन समय सीमा है कि कैसे हमारा गृहस्थी सुखद हो, हमारा परिवार में एक प्रेम की धारा बहे, आपस में रिश्ते बड़े मधुर हो, हम एक दूसरे से कैसे खुश रहें। ये सारी चीजें समझने की जरूरत होती है और जीने की जरूरत होती है समझने से ज्यादा। तो मैं कह रहा था, हम सब में गलतियां हो जाती हैं। इनमें से हम में से कोई है जो हाथ उठाए और कहे मैं आज तक कोई गलती नहीं किया हूं? नहीं, हम सबसे गलती होती है। अच्छा, गलती होने पर हम क्या चाहते हैं? गलती होने पर हम क्या चाहते हैं? मेरी गलती को लोग क्षमा कर दें, गलती को क्षमा कर दें। माताओं से एक निवेदन है, एक सूत्र याद रखिए आप लोग, केवल अब सूत्र ही बताने का समय रह गया है। क्या एक सूत्र क्या है? बड़ों की डांट को सह लो और छोटों की गलती को क्षमा कर दो। बस एक सूत्र याद रख लो, बड़ों की डांट को सह लेना है और छोटों की गलती को क्षमा कर देना है। बड़े हैं, उनका अधिकार है, डांट सकते हैं। बड़े ही नहीं डांटेंगे तो कैसे काम बनेगा? वही तो हमारी गलती को बताएंगे, वही तो सीख देंगे। और छोटे हैं, गलती हो गई ना, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। अपने बच्चों को क्षमा करना सिखाओ, सिखाओ, और खुद भी क्षमा करना सीखो। और कभी कभी क्या होता है, गलती होने पर आप क्षमा मांग ले, गलती होने पर डांटे जाएंगे, और कभी कभी गलती नहीं होने पर भी डांटे जाएंगे। इसकी तैयारी होनी चाहिए। मैं कह रहा था कि गलती होने पर तो क्षमा मांग लेना चाहिए, जल्दी मांग लेना चाहिए। कभी कभी गलती नहीं होने पर भी क्षमा मांग लेना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा? कभी कभी गलती नहीं होने पर भी क्षमा मांग लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें रिश्ता निभाना है, गलतियों की व्याख्या नहीं करनी है। और जानते क्या होता है,
गलती नहीं होने पर भी क्षमा मांग लेने पर बहुत बड़ी घटना घटती है। मैं एक कहानी कहूं और समाप्त करूं। एक उदाहरण देता हूं। एक साधक था, गृहस्थ साधक। केवल ये नहीं कि साधु कपड़ा पहनता है वही साधक है। आप लोगों के कपड़े में भी साधक होते हैं, माता बहनों के कपड़ों में भी साधक होते हैं, साधिका होती हैं। वो घर का सारा काम करेंगे, व्यापार करेंगे, खेती करेंगे, नौकरी करेंगे, लेकिन साधक का जीवन जीते हैं। साधक का, और कई बार उनकी साधना इतनी अच्छी होती है ना, साधु भी उनके सामने फीके हो जाते हैं। ये सच है, ये सच है। तो कहने का मतलब है कि वो साधक, उसका एक दामाद था। तो दामाद को उसने कहा, दामाद ने कहा कि पिताजी मुझे कुछ व्यापार करना है, आपके पास पैसे हैं, मुझे कुछ दे दे, बाद में मैं लौटा दूंगा। उसने कहा ठीक है ले लो। दामाद को पैसा देना ही पड़ेगा ना भाई। 3 लाख रुपये वो अपने दामाद को दे दिए। ऐसा संजोग उस दामाद का व्यापार बढ़िया चलने लग गया, जमाई का व्यापार चलने लग गया, अच्छी खासी आमदनी होने लग गई। अब क्या हुआ, पैसा किससे लिए? ससुर जी से। काहे का लौटाने का? अब वो लौटा नहीं रहे हैं। साल बीते, 2 साल बीते, 3 साल बीते, मांगे, ठीक है हो जाएगा दे दूंगा। 4 साल बीते, 5 साल बीते, पैसे नहीं लौटा रहे। अब सोचिए क्या हुआ। अब क्या हुआ, वो आदमी जो साधक था वो अपने रिश्तेदारों में कहने लगा, मित्रों में, देखो जी मैं अपने दामाद को इतने रुपये दिए, अब उनकी आमदनी भी हो गई तो भी पैसा नहीं लौटाता है। अब ये सब कहने सुनते, कहते सुनते क्या हो गया, उसके दिमाग तनाव ग्रसित रहने लग गया। और फिर क्या हुआ, जब वो साधना में बैठता था, साधना में मन नहीं लगता था, वो रुपया झूलता था। गुरु जी के पास गए, उसने कहा गुरु जी मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं दामाद को बताया क्या बात है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी साधना चौपट होती चली जा रही है। उन्होंने कहा कि क्या करें, क्या बात है, तो बताया सब। मैंने उनको पैसा दिया और पैसा नहीं लौटा रहा है। तब गुरु ने क्या कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सुनिए। धीरे भी बोल सकते हैं। तो गुरु ने क्या कहा, एक काम करो, तुम बाजार चले जाओ 12 के, बहुत सारा फल ले लो, बहुत सारी मिठाइयां ले लो, और अपने दामाद के पास जाकर के क्षमा मांग लो। उसने कहा मेरी गलती कहाँ है, मुझे कैसे कहते हैं क्षमा मांगने के लिए? कह देखो दोनों हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। महाराज सही कह रहे हैं आप, दोनों हाथ से ताली बजती है, लेकिन पैसा उसने लिया, पैसा उसने नहीं लौटा, मैंने कौन सी गलती की है मैं क्षमा मांगने जाऊं? उन्होंने कहा देखो उसने पैसा लेकर नहीं लौटाए वो उनकी गलती है, लेकिन तुमने उनकी इस गलती को जगह जगह प्रचार किए हो, रिश्तेदारी में कहे हो, लोगों के बीच जाकर कहे हो, ये कम गलती, और वही जो बार बार रिपीट करते रहे आपके दिमाग में छा गया है। और ये बात उस साधक के मन में ये बात समझ में आ गई। उसने कहा सही है, और सचमुच वो फल और मिठाई लेकर के गाड़ी में रखा। रात के 9 बज चुके थे, रात के 9 बज चुके थे, और जब घर उसमें गया, और जानते हो कितने साल के बाद, 12 साल या 15 साल के बाद वो उसके दरवाजे पर गया था। तब से न बेटी से मिला, न दामाद से मिला, न बेटी अपने पिता से मिला, न माँ से मिला था, क्योंकि दूरी बन गई थी, दूरी बन गई थी इस लेन देन को लेकर के। अब क्या हुआ, जब वो गया दरवाजे को खट खट, घर के अंदर में क्या हो रहा था, भोजन की तैयारी थी, सब कुछ भोजन टेबल पर रखा था और बिल्कुल भोजन करने वाले थे। जब दरवाजे पर आवाज आई तो उसका जो बेटी का बेटा दोहित्र था वो गया दरवाजा खोलने के लिए, और देख करके जोर से बोल पड़ा, नाना जी आ गए, नाना जी आ गए। तो उसकी बेटी ने कहा बाबूजी आ गए, इतने साल के बाद, कभी नहीं आया, इतने सालों में नहीं आए थे। अच्छा, और वो तो जैसे दरवाजे के लिए धड़ 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 अंदर गया, और जा करके वो जो टेबल था ना, फल और मिठाइयों को रख दिया, और अपने दामाद से क्या कहता है, बेटा मुझे क्षमा कर देना, मेरे से गलती हो गई। क्या कहा,
बेटा मेरे को गलती हो गई, मुझे क्षमा कर देना। और इतनी बात सुन करके दामाद रोने लगा, क्योंकि उसको पता था गलती किसकी है। रोने लगा, सीने से लग गया और दोनों एक दूसरे से गले लग करके रोने लगे। और जब उसका समय पूरा हुआ तो बेटी आई और अपने पिताजी के छाती से लग करके रोने लगी। इतने सालों के बाद पिताजी आज मिले हैं। और तब तक दामाद अंदर गया, अलमारी से पूरे रुपये निकाले और लाकर कहते पिताजी ये रुपया आप रख लीजिए। समझ रहे हैं, रुपये रख लीजिए। तब वो साधक ने क्या कहा, सुनने जैसी बात है। उसने क्या कहा, बेटा आज मैं इस कौड़ी के लिए नहीं आया हूं, और जिसके लिए मैं आया ना वो मुझे मिल गया, क्योंकि भीतर से मैं बदल गया। ये जो फीलिंग्स हो ना, इस भीतर से मैं बदल गया, वो मेरा बोझ हल्का हो गया ऐसा करके। तब उस दामाद ने क्या कहा, पिताजी यदि आप ये रुपये नहीं रखेंगे तो मैं जीवन भर सुख से नहीं रह पाऊंगा, तड़प तड़प के मुझे जीना पड़ेगा, आपको रखना ही पड़ेगा। उसने पैसे रखे और उनके बच्चों में बांट दिए। और फिर रात में करीब 11 बज गए, सभी परिवार के लोगों को लेकर के फिर अपने घर ले गए। वो साधक माँ से मिलने जा रही है 12 साल के बाद, भाई से मिलने, भाभी से मिलने जा रही है, और वो बच्चे छोटे छोटे अपने ननिहाल जा रहे हैं 11। और जब वहां पहुंचते हैं ना, उस घर का माहौल कैसा हुआ होगा, एक दूसरे को मिल करके, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं क्षमा करना और क्षमा मांग लेना, गलती नहीं होने पर भी क्षमा मांग लेना, ये क्या होता है, हमारे रिश्ते सुधर जाते हैं। इसलिए आवश्यकता है हम आपस में प्रेम को विकसित करें, हम सहनशीलता को विकसित करें, विनम्रता को विकसित करें, क्षमा और गम को विकसित करें, विनम्रता को विकसित करें, मीठे शब्द बोलने को विकसित करें। और ऐसा जब कर लेते हैं तो पारिवारिक रिश्ते सुधर जाते हैं, आपस में हम सब अच्छे से रहने लगते हैं और अच्छा रिजल्ट भी आता है। तब आत्मा और परमात्मा का बीज वहां बोया जा सकता है। ऐसी दशा में, ऐसे परिवार में, और जहां लड़ाई झगड़े हमेशा हो रहे हो, आत्मा परमात्मा का बीज नहीं बोया जाएगा और कोई मायने नहीं रखेगा। इसलिए पारिवारिक रिश्ते को सुधारो। थोड़ी सी बातें मैंने कही, गृहस्थी का विस्तार बहुत अधिक है, इस पर बहुत ज्यादा इस विस्तार की जरूरत है, लेकिन मैंने संकेत दिया, उस संकेत को ध्यान में रखेंगे तो गृहस्थी सुखद होगी। मैंने जीवन के संबंध में बताया आप लोगों के बीच 2-3 दिनों में, और जीवन मैंने ये भी कहा अंत में कि पूजा पाठ से जीवन नहीं बदलेगा। ये बहुत सारा जो टोना टोटका दुआ भभूत के चक्कर में पड़े रहते हैं पूजा पाठ के, उससे कोई मतलब होने वाला नहीं है, वो जीवन को बिगाड़ने वाला हो सकता है। जीवन को संवारने के लिए है, आपको बदलना पड़ेगा, आपके जीवन को सही बनाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। बाकी सारी चीजें भटकाने वाली होती है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, इतने प्रेम से सुने आप लोग।